हेलो बच्चों, फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत है। जैसा कि हम लोग टीआरई 4 के कर रहे थे सेशन, आज हम लोगों का टीआरई 4 के जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे ये सब हम लोगों के हो चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे की ओर थ्योरी की ओर बढ़ेंगे। फिर जहाँ तक क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन से आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये आइडेम्पोटेंट और नीलपोटेंट मैट्रिक्स हम लोगों का आसानी से हो चुका था, इनवोलेटरी मैट्रिक्स भी हो चुका था और प्रॉपर्टीज भी हो चुके थे। सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के बारे में भी हम आपको समझा दिए थे और इसके प्रॉपर्टीज भी अच्छे से हम लोग समझ लिए थे। आज हम लोग एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की ओर से आगे बढ़ेंगे। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट हम किसी भी मैट्रिक्स का निकालते हैं, उससे पहले हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। एक्चुअल में जो हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, यहाँ से एडजॉइंट जो निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट, वो एक्चुअल में हम लोग क्या निकालते हैं? माइनर कोफैक्टर ने। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, क्या कहता है? इस फॉर्म कोफैक्टर ऑफ दिस। अगर आप इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं तो वही उसका क्या कहलाते हैं? एडजॉइंट निकालते हैं। और हम लोग यहाँ से कोफैक्टर जब निकालने जाते हैं a1 ij, एक्चुअल में निकालते क्या है हम लोग? इसको देखना है, -1 होल टू द पावर i प्लस जे, और यहाँ से हम लोग माइनर निकालते हैं m11, उसी का हम लोग माइनर निकालते हैं। माइनर निकालने के लिए हम लोग कोई भी मैट्रिक्स का क्या करते हैं? उसके रो और कॉलम को डिलीट करते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं a बराबर, अगर हम 3x3 की ही बात करें, 3 1 2 1 2 4 3 2 1 3 2 1, अगर ये एक मैट्रिक्स ले लिए हम और इसके हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं इसके माइनर। अगर हम लोगों को m11 निकालना है तो हम लोगों को क्या करना है? यहाँ से इस वाले रो को और इस वाले को हम लोग डिलीट कर दिए, और क्या बचा अपना? 2 और 4, और यहाँ से अपने क्या बचे? फिर 2 और 1। फिर हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाता है 2 माइनस का 4 2 8, और यहाँ से आपके कितने आ गए? माइनस का 6। ये जो अपना आया, ये अपना कोफैक्टर है, ठीक है। ये जो ये अपना माइनर है उस एलिमेंट का, एक का। अगर कोफैक्टर निकालना है उसी का, तो फिर हम लोग उसी में a11 यहाँ से निकालते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? हम लोग यहाँ से -1 होल टू दी पावर, यहाँ पर अपना जो आई है उसको रख देते हैं, और माइनर का जो वैल्यू आया -6, उसको हम लोग रख देते हैं। तो कितने आ गए? -1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया -6, तो यहाँ से अपने हो गए -6। इस तरह से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट का इस तरह से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। इसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी हैं। अगर अपना 2x2 का है, ठीक है, a बराबर, अगर ये चीज़ 2x2 का है अपना, ये a और ये b, ये अपना यहाँ a है, b और c और d है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हम लोग इस वाले को इंटरचेंज कर देते हैं। d को d के स्थान पे लेके चले जाते हैं, इसको यहाँ, और यहाँ पर क्या कर देते हैं? माइनस का साइन लगा देते हैं, -c माइनस का b। इससे हम लोगों का क्या निकलता है? शॉर्टकट मैट्रिक्स। इसी तरह से हम लोग 3x3 के भी शॉर्टकट होते हैं। क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ हम लोग आपको इसके शॉर्टकट मेथड को बता देंगे। इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज जो 6 के 6 प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से ये 6 का 6 प्रॉपर्टीज हम लोग आसानी से देखें, और ये 6 प्रॉपर्टीज का बहुत ज़्यादा यूज है। इसमें टीआरई या कोई भी हायर एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। कहता है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n, तब कहता है a इंटू एडजॉइंट a अगर करिएगा, a को अगर एडजॉइंट a के साथ अगर हम लोग गुना करेंगे, a को एडजॉइंट a के साथ अगर गुना करते हैं तो वो कुछ नहीं देता है, वो एक्चुअल में डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है हम लोगों का। पहला पॉइंट ये बोल रहा है, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से हम लोग एक पॉइंट और देखें। दूसरा, अगर हम लोगों को बोला गया कि अगर आप एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, किसका? एडजॉइंट a का अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, एक्चुअल में हम लोगों को निकालना क्या है? डिटर्मिनेंट के पावर n-1, इससे हम लोग कर लेंगे तो वही आएगा। तीसरी बात, अगर हम लोग एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट a का वैल्यू निकालना चाहते हैं,
एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं, वो कुछ नहीं होगा, वो एडजॉइंट ए होल टू द पावर n-2 और इंटू का ए, ये जो देगा वही आपका वैल्यू देगा। चौथी बात देख सकते हैं हम लोग यहाँ से, चौथी बात हम लोग आसानी से यहाँ से देख सकते हैं, क्या दे रखा है, सॉरी, यहाँ से पांचवी बात हम लोगों का यहाँ से दे रखा है ये। उसके बाद छठी बात क्या दे रखा है, ये हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी होगा, तो वो अपना एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होगा। अगर हम लोगों का ये जो चौथी बात यहाँ पर दे रखा है कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो पूरे डिटर्मिनेंट के पावर n-1 का होल स्क्वायर होंगे। तो इतना प्रॉपर्टीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और सबसे अधिक अगर यूज हुआ है टीआरई में, तो इससे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, तो ये मोस्ट वीवीआई आपके होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। अब कहता है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज द, जो कंसिस्टेंसी होता है उसे हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड कहते हैं, जिससे हम लोग वैल्यू निकालते हैं एक्स का। हमें 3 इक्वेशन इस तरह से दिए रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एज ए मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग जो फॉर्म है वो ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं, और ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं। पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो पूरे इक्वेशन को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके एक्स बराबर ए इन्वर्स इंटू का बी हम लोग करते हैं। ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू का एडजॉइंट ए निकालते हैं, और उसी एलिमेंट को हम लोग b से गुना कर देते हैं, तो वो अपना क्या देता है, हमें यहाँ से x का वैल्यू देता है, यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल रहता है उसकी वैल्यू देता है। ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं यहाँ से। इसके बाद इसी में जो ये पॉइंट बताने वाले हैं आपको, ये पॉइंट बहुत आसानी से और बहुत ध्यान से देखें, ये पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि अगर आप कोई भी सिस्टम जो ए एक्स इक्वल टू बी आप निकालने वाले थे, उसमें से फर्स्ट पॉइंट अगर आप डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, अगर वो नॉन इक्वल टू 0 हो जाता है, सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसके पास कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर एडजॉइंट ए और इंटू का बी, अगर वो भी नॉट इक्वल टू 0 आता है, सिस्टम हैज कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके पास क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट हो गए और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो 0 हो जाता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होंगे, सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होंगे, उसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाता है तो हम लोग 2 बातें चेक करते हैं, इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन यानी कि नो सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। अगर नल 0 आते हैं तो वो कंसिस्टेंट और इन्फिनाइट सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। तो ये पॉइंट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इस पॉइंट को ध्यान से देखें। नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हम पीछे वाले लेक्चर में भी बताएं, अगर 2x2 का अपना कोई मैट्रिक्स है, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C अपना D है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD माइनस का CB करते हैं। उसके बाद अगर 3x3 का कोई है मैट्रिक्स, तो अपना A, B, C, D, E, F, G, H, I, तो इसको हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 6 वे से सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आपको बताए हैं। 6 वे में हम लोग ध्यान रखना है, 3 हम लोग रो वाइज करते हैं, 3 कॉलम वाइज करते हैं। 3 कैसे करते हैं, रो वाइज करते हैं, 3 कॉलम वाइज करते हैं, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग 6 तरीके से इसका करते हैं। तो 6 तरीके में हम लोग, पहला हम लोग अगर रो वाइज करें तो रो वाइज कर सकते हैं, और कॉलम वाइज करें तो कॉलम वाइज कर सकते हैं। तो 6 वे से कर सकते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स चेंज इफ रो चेंज इनटू कॉलम। अगर रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं
तो अगर उसका ट्रांसपोज अगर हम लोग कर लें और रो को कॉलम में चेंज कर लें तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा कहता है कि अगर कोई n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है, बी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम ए इंटरचेंजिंग द इट्स रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करके हम एक अनदर मैट्रिक्स बना सकते हैं। इफ कहता है इफ टू रोज एंड कॉलम, कोई भी मैट्रिक्स का अगर दो रो प्रोपोर्शनल हो जाए या सिमिलर हो जाए तो उस मैट्रिक्स उस जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसका वैल्यू 0 होता है। तीसरा कहता है अगर k टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो k बाहर कर लीजिए, यानी कि कहने का मतलब ये जो पांचवा प्रॉपर्टीज है k a उसके डिटर्मिनेंट में जिस n क्रॉस n का होगा तो n बाहर हो जाएंगे। उसी प्रकार कहता है डिटर्मिनेंट का अगर सम दे रखा है किसी भी एक रो और में तो उसको हम लोग 2n मोर डिटर्मिनेंट में उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कहता है इफ सम सेम मल्टीपल ऑफ एलिमेंट any row and column of the determinant added corresponding element of the other row the value of new determinant remains unchanged। अगर किसी को जोड़ते भी हैं किसी रो में किसी भी दूसरे रो को उस डिटर्मिनेंट में तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ क्या क्या है, फर्स्ट रो में हम लोग थर्ड रो को इसमें k टाइम्स मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए, लेकिन दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। कहता है इफ ईच एलिमेंट इन रो या कॉलम द डिटर्मिनेंट इज 0 देन वैल्यू इज 0। अगर कोई भी एक रो अगर बोला गया अगर कोई भी एक रो अगर हम लोगों का 0 होता है, इधर 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इफ एनी टू रोज एंड कॉलम डिटर्मिनेंट इज आइडेंटिकल देन वैल्यू इज 0। अगर कुछ कह रहा है ऐसा हो जाए 1 2 3 4 5 6 फिर आपका 4 5 6 ही हो जाए तो इस कंडीशन में भी इसके आंसर क्या आएंगे, 0 आएंगे। इस तरह से इसके पॉइंट है। फिर यहाँ से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान से रखने हैं हम लोगों को। कहता है अगर ए बी का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएंगे, ठीक है। उसके बाद कहा गया अगर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन का डिटर्मिनेंट निकालें या हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल के उसके होल टू द पावर एन करें तो वो वैल्यू सेम होते हैं। ये जो पॉइंट है मोस्ट वीवीआई पॉइंट है हम लोगों का यूज, और कल भी किए थे हम लोग। और ये बात भी याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का क्यों ना हो तो उसका अगर डिटर्मिनेंट लेंगे वो सदा 1 ही आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का जीरो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 ही होते हैं। तो ये आपके 5 पॉइंट दे रखे हैं और पांचों को हम लोग डिस्कस कर दिए, आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे से क्वेश्चन में काम आएंगे। फिर ये डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं और भी जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। माइनर कोफैक्टर फिर यहाँ दर्शाए गए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर कोफैक्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके करेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं हम लोग, ये वाला भी कर चुके हैं। तो ध्यान से ये वाला लास्टली क्वेश्चन हम लोगों का यही हुआ था। तो यहाँ से हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे। अब यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन चल रहे हैं और ये भी हम लोगों का हो चुका था 107। यहाँ से हम लोगों के क्वेश्चन में चल रहे हैं, ये भी हो चुका था। इसका कितना है थे 512, इसका क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ इतना। तो ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन में चल रहे हैं तो ध्यान से अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सभी हमारे पीवाई, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 109 नंबर क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में है और 110 109 112 जो आए हुए क्वेश्चन है इसको हम लोग करते हैं। इसको करने के लिए देखिए ये हम लोगों का क्या मांग रहा है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये 2024 के आए हुए पीवाईक्यू है। तो हम क्या बताए हुए हैं इसमें हम लोग यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह से करते हैं। ये प्लस पहला 1 से हम लोग अगर डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे यहाँ 1 हो गए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर लेते हैं। 1 का यहाँ से चले जाएगा तो बचेंगे 4 5 और इस तरह से बचेंगे 2 और 1। उसके बाद यहाँ से फिर -1 हम लोग यूज करेंगे और सॉरी फिर डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। ये हो गए 3 5 और इधर हो गए -1, इधर हो गए 1, फिर माइनस के 2 आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं और यहाँ से हमारा बचेगा 3 4 और यहाँ से हो जाएंगे 2 1 2 1। तब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको
ये 1 हो गए, इधर से हो गए 4 और इधर से हो गए 5 टू जा 10, फिर माइनस के 1, यहाँ से हो गए 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5 के, माइनस के 2 और इधर हो जाएंगे 3 और इधर हो जाएंगे माइनस के 8। तो यहाँ से कितने हो गए माइनस का 6, इधर से हो गए -1 और इंटू के हो गए यहाँ से कितने 5 3 8, -2 इंटू 5 3 8 माइनस के 5, माइनस के 6, -8 और प्लस के 10। अगर ध्यान से देखें यहाँ से कितने हो गए माइनस माइनस प्लस, माइनस के 14 प्लस के आपके 10। अगर हम लोग देखें तो कितने हो गए माइनस के 4। एक बार चेक कर लीजिए। फिर यहाँ से आपके हो गए 4 और 5 2 1, -1 3 और 5 3 5 -1, इधर से -2 हो गए। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 और माइनस के 10 हो गए जो -6 हुए और 3 हो गए माइनस माइनस प्लस 5 3 8 हो गए और यहाँ से हो गए 3 माइनस के 8 हो गए। तो यहाँ से 8 में से 3 गया, माइनस का 5 बचा और माइनस माइनस यहाँ से 10 हो गए और यहाँ से 8 6 14 हो गए माइनस के प्लस का 10। तो हम लोगों के यहाँ से कितने हो गए, आंसर देखे तो माइनस का 4 आया। -4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इन नन ऑफ दिस एबव। तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अगर हम लोग देखें यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, इस क्वेश्चन का एरिया निकालना। और एरिया निकालने के लिए हम लोगों का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2। ये कहता है इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ वर्टिसेस 9 स्क्वायर यूनिट दे रखे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोगों का जो फार्मूला होता है 1/2 और यहाँ से होता है x1 x2 और 1 फिर y1। आप देख सकते हैं फार्मूला, जस्ट अगर हम लोग पीछे देखें, पीछे वाला स्लाइड में हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि फार्मूला हम लोग टोटल करने वाले हैं। तो 1/2 जो दे रखे हैं -3, ये जो दे रखे हैं यहाँ से अपना क्या होता है x1 और y1, x1 y1 और 1, फिर होता है x2, सॉरी ये x2 और सॉरी इधर यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहे हैं। तो 1/2 यहाँ से होता है x1 और उसके बाद y1 और उसके बाद 1, उसके बाद अपना होता है x2 और y2 और 1, फिर होते हैं x3 y3 और 1। इस तरह से हम लोगों का फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे हम लोग अगर इसको बैठा लेते हैं तो यहाँ से हम लोगों का आंसर चले जाएगा। तो इससे पहले हम लोगों को इसको इरेज करना होगा, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 किए हैं। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है अपने पास। तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से बैठा लेंगे और यहाँ से सॉल्यूशन पे चले जाएंगे। 1/2 और यहाँ से अपना क्या दे रखा है -3 0, उसके बाद यहाँ पर 1, उसके बाद क्या रखा है 3 0 1, उसके बाद है 0 के और इधर दे रखे हैं 0 के 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका एरिया जो दे रखा है वो अपना दे रखा है 9 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको 1/2। डिटर्मिनेंट तो अभी सॉल्व करने देखें, ये अपना प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अगर इस -3 से अगर हम लोग जाएंगे -3 से, तो हम लोगों का यहाँ से क्या होगा, ये 0 हो गए और माइनस का के हो गए, 0 और माइनस का के। फिर हम लोग -0 से जाएंगे तो वहाँ से क्या हो जाएंगे, वो 0 ही हो जाएंगे। तो -0 से जो भी टर्म हम लोगों का यूज होगा वो तो 0 हो जाएगा। +1 से यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये कॉलम, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएंगे 3 के। तो यहाँ से अपने 3 के हुए ओनली। तो यहाँ से हो जाएगा -3 के 1/2 और यहाँ से हो गए -3 के प्लस के और यहाँ से हो गए 3 के। तो ये जो अपना के है 3 3 कितने हो गए 6, 9 2 जा कितने हो गए 18, इधर हो गए 18 और इधर से हो गए 6 के।
6 के, तो 6 3 जा कितने हो गए 18, तो k इक्वल टू अपना आ गया 3। तो हम लोग k इक्वल टू 3, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोगों का यहाँ से k इक्वल टू 3, 9 2 जा 18, 3 3 6 के यहाँ से हो गए हमारे 18। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसके हो जाएंगे। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन को करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, फॉर विच द वैल्यू ऑफ x विद द मैट्रिक्स इज गिवन बिलो बिकम सिंगुलर। सिंगुलर होने के लिए आपको हम कंडीशन बताए थे, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। अब x का ऐसा कौन सा वैल्यू दे दें जो ये अपना सिंगुलर, या तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके डिटर्मिनेंट को 8 और यहाँ से x है, उसके बाद 0 है, उसके बाद अपने 4 हैं, उसके बाद 0 है, उसके बाद 2 है अपना, उसके बाद 12 और 6 और 0। इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर लीजिए, यहाँ से अपने x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस, तो 8 से अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, 0 माइनस का कितने हो गए 12, 0 माइनस के 12, फिर माइनस का x, यहाँ से जाएंगे सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएंगे, 0 माइनस का 24, एक ही बार हम करते चले जा रहे हैं, और लास्ट वाला तो अपना 0 है, 0 से अगर हम कुछ भी करेंगे तो वो अपना क्या होगा 0 ही होगा। तो यहाँ से हम लोगों का माइनस के कितने हो गए 96, और इधर हो गए माइनस माइनस प्लस 24 इक्वल टू 0x। तो यहाँ से x बराबर अपना हो गया 96 अपॉन का 24। तो ये जो 96 को अगर हम लोग भगा देंगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में कर लेते हैं, 24 इंटू 4 जा कितने होते हैं, तो यहाँ से हम लोग 4 4 जा कितने हो गए 16, कैरी बचा 1, 4 2 जा 1, तो 96। तो यहाँ से हम लोग 4 टाइम्स में इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ से अपनी x की वैल्यू कितनी आई 4। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे, जहाँ से हम लोगों का इसका क्या होगा, ये सिंगुलर के लिए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस बार हम लोगों का इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके बारे में हम लोगों को बताने हैं। अगर से देखें हम लोग तो पहला हम लोगों का देखा है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात सही है कि डिटर्मिनेंट हम लोग जो लेते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिटर्मिनेंट इज द नंबर ऑफ एसोसिएटेड विथ एनी मैट्रिक्स। क्या कहता है, डिटर्मिनेंट कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग नहीं ले सकते हैं, हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का लेते हैं। तो ये ऑप्शन जो हम लोगों का दे रखा है, ये ऑप्शन क्या दे रखा है, रॉन्ग दे रखा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे ऑप्शन की ओर। तीसरा ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट इज द नंबर एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है अपना। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर सही है, तो ये सी ऑप्शन भी सही है अपना, वो कहता मोर देन एबव, तो ऑप्शन नंबर डी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा ये भी पीजीटी बीपीएससी के आए हुए क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का 2023 का आया हुआ, ये 2023 का, तो ये 2023 का क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन वाइज। जो पहले वाला डिटर्मिनेंट है उसको अगर हम लोग देखें और दूसरे वाला डिटर्मिनेंट है उसको देखें, हम लोगों को दोनों में से क्या बताना है कि पहला वाला डिटर्मिनेंट क्या माइनस टाइम ऑफ दिस है, दूसरा वाला डिटर्मिनेंट जो है उसको ध्यान से देखें। तो हम लोगों को किस तरह से अरेंज करें जो पहला और दूसरा से हम लोगों को कुछ न कुछ ऑप्शन मिल जाए। अगर हम लोग दूसरा वाला डिटर्मिनेंट को लेके चलते हैं, del 2 जो अपना दे रखा है वो क्या दे रखे हैं, a और b, उसके बाद c और x y z, और अपना है z y और z x, और अपना है x y, ये दे रखे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो हम x y z कॉमन ले सकते हैं, x y और z ये कॉमन ले सकते हैं। किससे ले लें हम लोग, फर्स्ट
अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई भी करना होगा, यहाँ से ये ए एक्स हो जाएंगे, बी वाई हो जाएंगे और सी जेड हो जाएंगे। और यहाँ से एक्स कॉमन लिए हैं तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये हम लोगों के इसके बराबर होंगे। और नीचे वाला जो थर्ड वाला है, यहाँ से हम एक्स वाई जेड अगर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स वाई जेड जैसे ही कॉमन लेंगे हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देना होगा एक्स वाई जेड, पहले वाले में एक्स और वाई और जेड, और सेकेंड वाला में हो जाएगा अपना क्या, जेड एक्स। फर्स्ट वाले के साथ कर रहे हैं हम लोग जेड एक्स, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा एक्स वाई। उसके बाद हम लोगों का क्या करना होगा, ऊपर से फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड से सबसे हम लोगों का एक्स वाई जेड कॉमन ले लेते हैं। एक्स वाई जेड हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई जेड हम लोग कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी एक्स वाई जेड। यहाँ से कॉमन लेने के बाद अपना इधर जो बचेगा वो बचेगा ए एक्स, अगर ध्यान से देखें तो ए एक्स, उसके बाद बचेगा बी वाई, बी वाई, उसके बाद क्या बचेंगे हम लोगों का यहाँ से, उसके बाद सी जेड, फिर बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और नीचे बचेगा 1 1 1। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, ये एक्चुअल में फिर हम लोगों का क्या आ गया, डेल 1 आ गया। इसका मतलब हम डेल 2 लेके चले थे तो डेल 2 किसके बराबर हो गया, यहाँ से हम लोगों का ये अपना डेल 1 के बराबर हो गए। अगर डेल 2 डेल 1 के बराबर हो गए तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये इक्वल टू 0 दे रखा है। अगर हम लोग उस तरफ लेके जाएं तो यहाँ से डेल 1 किसके बराबर हो जाएगा, डेल 2 के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, लेकिन उसको हम लोग बारीकी से जब तक ना बनाएं तो क्वेश्चन का आंसर निकालना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी क्वेश्चन आपके जो आए हुए हैं ये 2023 में आए हुए हैं बीपीएससी के 2023। अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, हमारा क्वेश्चन कि क्वेश्चन डिटर्मिनेंट ए हमारा गिवन दे रखा है, वो दे रखा है कितना 27, और देन द हमको 2a का वैल्यू निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का वैल्यू निकालना है। अच्छा, आपको हम अभी बताए थे ये किस ऑर्डर का है हम लोगों को, तो इसका मतलब द वैल्यू विच प्रोवाइडेड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, हम लोगों का जो प्रॉपर्टीज हुआ था उस प्रॉपर्टीज को अगर ध्यान से देखें तो उसके अनुसार हम लोगों का आंसर, यहाँ पर अगर ऑर्डर डिफाइन कर देना चाहिए था, अप्रॉक्स में ये क्वेश्चन में मिसिंग है कि ये कम से कम इसमें क्वेश्चन बाद में ठीक किया गया था 3x3 ऑर्डर का हम लोग पढ़े थे। अगर हम लोगों का k इंटू ए, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट अगर 3x3 का होता है तो अगर हम लोग बाहर करते हैं तो k के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बाहर होता है, तो यहाँ से 2a का निकालना है। ये भी अगर 3x3 का है तो 2 के पावर 3 हम लोग बाहर निकालेंगे, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a करेंगे, और 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है वो 8 होगा, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a कितने देर के 7, ये कितने हो गए 56, तो ये कितने हो गए 56 किस ऑप्शन में आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आया था। अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ये भी देखिए बीपीएससी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोगों का पता है, अगर हम लोग थोड़ी सी अगर क्लास 10th का कहानी पता हो तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू अपना अगर 0 है, अगर हम लोग इसका क्या कहते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग जानते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या होता है c1 बटा c2। तो इस केस में अपना क्या होता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं।
इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को देखें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 3k/1, ये जो x का है वेरिएबल 3k/x, और इसमें जो दूसरा इक्वेशन है वो 2 है, तो नीचे 2 दे देंगे, बराबर अपना क्या हो जाएगा 3/-3 इक्वल टू -5/5। कहीं से भी इक्वेट करके हम लोग k का वैल्यू निकाल देंगे। तो अगर हम लोग 3k+1 बटा 2, इधर से हम लोग क्या ले लेंगे -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3k+1 बराबर कितना हो गया -2, तो k बराबर -3। तो यहाँ से k का उधर वैल्यू लेके अगर सॉल्यूशन करें, k का वैल्यू कितना आया -1, तो ऑप्शन नंबर k इक्वल टू -1, ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये भी आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पूछा। अगर इस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करें तो बहुत ही आसान से आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन देखें तो अपना डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन है क्या है, वो डिटर्मिनेंट निकालने हम लोगों का 1x y 0 0 cos x sin y, उसके बाद sin x और cos y। हम लोगों को इसके डिटर्मिनेंट निकालने, सॉरी, हम लोग फर्स्ट कॉलम से इसके डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में अगर हम देखें ये प्लस माइनस प्लस, तो हम लोग फर्स्ट कॉलम से अगर 1 से इसको हम लोग इधर करेंगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू का cos y, cos x इंटू का cos y, सॉरी, अब माइनस का इधर से हो जाएगा अपना sin x इंटू का sin y। तो यहाँ से अपना अगर ध्यान से देखें, अंदर में cos x cos y sin x sin y आया, तो इसके अगर हम लोग फार्मूला देखें तो वो फार्मूला क्या होता है cos x प्लस y का, ये 1 इंटू का cos का x प्लस y। तो cos 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों, cos x प्लस y आएंगे। यहाँ से cos x प्लस y आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये जो सी है ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा cos x प्लस y। तो अगर ध्यान से देखें cos x प्लस y को तो हम लोगों का ये राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर होंगे। उम्मीद करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। यहाँ तक के लिए तब तक अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें।